गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके हमारे YouTube चैनल आवर विजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जियोग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भारत एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम इंडियन जियोग्राफी के इंडिया के विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद हम डेली बेस पे जियोग्राफी का अलग अलग चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आज इंडियन जियोग्राफी के मैपिंग के थ्रू हम जानेंगे कि भारत का विस्तार, भौगोलिक विस्तार क्या है। तो आइए हम उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो जो हमारा भारत है उसकी विस्तार क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे भारत का विस्तार, भौगोलिक स्थिति क्या है। हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में इसकी अवस्थिति है और ये चतुष्कोणीय विस्तार है इसका। भारतीय महाद्वीप जो है हमारा भारत का जो मैप है ये चतुष्कोणीय विस्तार है। ये किसका? एशिया के दक्षिण मध्य भाग का। तो हम देखते हैं कि इसका पूर्वी पश्चिमी देशांतर और उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, इसका विस्तार क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, एकदम उत्तरतम बिंदु जो लास्ट छोर है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है 37°6'। 37°6'। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इंदिरा कॉल। ये क्या है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। भारत का क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे जीएस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिस एग्जाम में पुटअप होते हैं वहां पे जियोग्राफी से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या है। उसका नाम इंदिरा कॉल यहाँ पे लिखा गया है, सबसे उत्तरतम बिंदु। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं दक्षिणतम बिंदु के लिए, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। क्या है? 8°4' जो है वो मुख्य भूमि है भारत की विस्तार का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। तो कहाँ पे है ये? कन्याकुमारी, केप कमोरिन, उसे हम क्या कहेंगे? कन्याकुमारी में है, उसका नाम केप कमोरिन भी है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में। और इसका पूर्वी विस्तार हम देख लेते हैं। पूर्वी देशांतरी विस्तार इसका हम देखते हैं क्या है। किवीथु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु है भारत का, सबसे पूर्व में जो लास्ट बिंदु है उसका नाम है किवीथु। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसकी अवस्थिति है। और इसका देशांतरी विस्तार क्या है? 97°25'। और यहाँ पे देख लेते हैं हम कि 68°60'। ये क्या है? ये भारत की एकदम पश्चिमोत्तर बिंदु है, जो एकदम पश्चिमी बिंदु है। वो कौन सा देशांतर है? 68°60'। ये जगह का क्या नाम है? गौरमोता। गौरमोता कहाँ पे है? गुजरात में। तो भारत की जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वो गुजरात के गौरमोता में अवस्थिति है, जो 68°60'। ये देशांतरी विस्तार है इसका। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी चीज ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो अपनी सीमा कितना साझा करते हैं हमारे भारत देश के साथ। तो हम सबसे पहले देखेंगे चाइना को। चीन को देखते हैं। तो हम चीन जो है हमारा ये लद्दाख से लेकर यहाँ तक का बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश तक का। तो चीन का कितना भारत से बॉर्डर शेयर कर रहा है? चीन जो है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। और यही उसका पड़ोसी देश है चाइना, और भारत का पड़ोसी देश है भूटान। भूटान कितना लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ? 699 किलोमीटर। और उसके बाद म्यांमार कितना शेयर करता है? म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, मतलब 1643 किलोमीटर की लंबाई का यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ मिजोरम तक का ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ
1643 किलोमीटर। और ये नेपाल जो है चाइना और भारत के बीचों बीच इसकी अवस्थिति है, जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी इसका बॉर्डर लगता है, इधर उत्तराखंड से भी लगता है, इधर सिक्किम से भी लगता है, इधर पश्चिम बंगाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। तो हम इसको देखते हैं, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। और फिर बांग्लादेश को देखते हैं कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। बांग्लादेश इधर पश्चिम बंगाल से भी शेयर करता है, इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम, इधर असम और इधर मेघालय से भी शेयर करता है बांग्लादेश। और एक चीज और हम जान लेते हैं, बांग्लादेश और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा के बीच कौन सी लाइन है, जीरो लाइन। अब भारत के इधर देखेंगे, भारत के दक्षिण में भारत के अगर पूर्व साइड में देखेंगे बंगाल की खाड़ी, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और भारत के जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है भारत के, उसके एकदम पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और भारत के एकदम दक्षिण में, एकदम नीचे इसके जस्ट हिंद महासागर है। और दोस्तों एक चीज जानते हैं कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है कि जो किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की अवस्थिति ही ऐसी है कि जिसके नाम पर वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। इसी के कारण कि इस हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ गया। तो और एक चीज इधर देखते हैं कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान है उसका बॉर्डर कितना शेयर करता है भारत के साथ, 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है वो पीओके में शेयर करता है, मतलब कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पे शेयर करता है। और डायरेक्टली भारत का कब्जा वर्तमान में यहाँ पे नहीं है। भारत ये क्या है कि इस तरीके से मैप के थ्रू हम देखते हैं, इधर अगर हम देखते हैं इसको, ये आक्साई चीन जो अभी वर्तमान में चाइना इसको कब्जा किए हुए है और इस वाले एरिया को वर्तमान में पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। तो ये भारत का ही पार्ट, अफगानिस्तान का बॉर्डर इधर शेयर करता है भारत के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, जो कि इस टाइम ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पीओके कहलाता है। गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पे अवस्थिति है। इस टाइम करंट में यहाँ पे बहुत सारे दंगे भी चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वहां के लोकल नागरिक जो है यहाँ पे दंगे भी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंदिरा कॉल से और यहाँ पे जम्मू कश्मीर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो भारत का है 3214 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। और यहां से पूर्व से किवीथू अरुणाचल प्रदेश से लेकर गौरमोता गुजरात, मतलब पूर्व और पश्चिम का विस्तार कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर का विस्तार है पूर्व और पश्चिम का। और यहाँ भारत का द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश भी है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक चीज और हम जान लेते हैं, निकोबार में यहाँ पे एक जो अगर ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8:04। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से ना लेके ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर सिर्फ यही पूछ ले कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि को ना पूछकर अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, सबसे इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, लिख देते हैं। ये इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार है 8:06। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। और यहाँ पे तटरेखा की लंबाई हम देख लेते हैं। तटरेखा की लंबाई जो है भारत की
7,516.6 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई। और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा जो है यहाँ पे गुजरात राज्य, गुजरात है, गुजरात राज्य की अवस्थिति है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है भारत में। और अगर ओवरऑल देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को लेकर देखा जाए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा तटरेखा की लंबाई है। लेकिन अगर सिर्फ राज्य की पूछा जाए तो राज्य में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और अगर दक्षिण भारत की पूछा जाए, दक्षिण भारत का पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, किस राज्य की है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा दक्षिण भारत की है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय आपका है। अगर भारत की अवस्थिति देखेंगे तो हमारा ये उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। और ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी हैं जो हिमालय पर्वत का ही भाग है। ये हम पर्वत और पहाड़ियों वाले जो है चैप्टर में पढ़ा देंगे बहुत विस्तार से। आज सिर्फ इतना ही। ये भारत का मैपिंग मैंने किया था, जिससे इसका थोड़ा सा विस्तार आप लोगों को छोटे में समझा सकूं। और इसके बाद डेली बेसिस पे आप लोगों को चैप्टर वाइज विस्तार से पढ़ाया जाएगा हर चीज। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।